Good morning students. Today we will start new chapter division class 4 मैथ्स का. आज हम बेटा डिवीजन पढ़ेंगे. सबसे पहले हम डिवीजन को जानेंगे कि डिवीजन है क्या. डिवाइडेंट, डिवीजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर. आपने डिवीजन प्रीवियस क्लासों से ही पढ़ा है. टू डिजिट का, 1 डिजिट का, है ना. अब आपको डिजिट्स बस बढ़ गए हैं, बाकी आपको जो रूल्स है उसी तरह फॉलो करने हैं. देखिए, आपको डिवाइडेंट, डिवीजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर के विषय में बताया गया है. डिवाइजर इज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए नंबर फ्रॉम अनदर नंबर. यू नो दैट द डिवीजर ऑफ अ नंबर्स. फिर द नंबर विच इज डिवाइडेंट इज कॉल्ड डिवाइडेंट. मतलब जिस नंबर को अपन क्या करते हैं, भाग देते हैं, उसको हम डिवाइडेंट कहते हैं. द आंसर ऑब्टेन्ड बाय द कैरिंग आउट द डिवीजर इज कॉल्ड द कोसेंट. और जो आंसर आता है हमारा डिवाइड करने पे, उसको हम क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं. द नंबर बाय विच आर डिवाइड इज कॉल्ड. और जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसको हम डिवीजर कहते हैं. द नंबर लेफ्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस डिवीजन इज कॉल्ड द रिमाइंडर. और जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर शेष बचता है, शेषफल कहा जाता है, उसको रिमाइंडर कहते हैं. कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज आप डिवीजन दिए हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1. जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर दें तो कोसेंट इज नंबर इटसेल्फ. तो कोसेंट क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ आ जाएगा. एग्जाम्पल, यदि 751 को 1 से डिवाइड किया तो 751 आ गया. यदि आप और भी बड़ा नंबर लेंगे, मान लीजिए 1224 लिया तो 1 से डिवाइड किया तो 1224 ही आएगा. सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ अ नंबर अदर देन 0 इज डिवाइडेड बाई इटसेल्फ द कोसेंट इज 1. If a number other than 0 is divided by itself the quotient is 1. ये बोल रहा है कि 0 को छोड़ के यदि कोई भी नंबर सेम डिवाइड होते हैं तो कोसेंट इज 1 आता है. जैसे एग्जांपल 872 डिवाइडेड 872 इक्वल 1. थर्ड प्रॉपर्टी, इफ 0 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर अदर देन 0 द कोसेंट इज 0. मतलब हम किसी भी नंबर को यदि 0 से डिवाइड करते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. फोर्थ प्रॉपर्टी, एवरी डिवीजन सम हैज़ अ डिवीजन फैक्ट, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट द वेरीफाई इट. फॉर एग्जाम्पल 105 को 15 का 7 डिवीजन फैक्ट निकालेंगे तो 105 डिवाइडेड 7 इक्वल 15 एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 50 इंटू 7 इक्वल 105. अब ये नाउ इट लिखा, मतलब इसको हमको जानना ज़रूरी है. इस तरह के फैक्ट दिए रहते हैं आपके बुक में. मैं कभी कभी लिखती हूँ ना कि फैक्ट रीड करो, उसको लर्न करो, इसी चीज़ के लिए. डिवाइडेंट, तो डिवाइडेंट कैसे निकालेंगे, डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. ये आपका क्या है, डिवाइड को वेरीफाई करने का एक रूल है. इन डिवीजन सम्स व्हेन नो रिमाइंडर इज लेफ्ट टू द रिमाइंडर इज 0 तो डिवाइडेंट इज एग्जैक्टली डिविजिबल. द रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर. जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होता है. डिवाइडेंट इक्वल डिवीजर इनटू कोसेंट व्हेन द रिमाइंडर इज 0. यदि डिवाइडेंट है तो डिवीजर कोसेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा यदि रिमाइंडर आपका 0 आया है तो. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको लर्न करिए. So now let's solve our exercise. Question number 1, डिवाइड. अब डिवाइड तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है और अब भी आप डिवाइड पढ़ रहे हैं. बस क्या है कि वो थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, उसका जो रूप है वो बड़ा होता जा रहा है. तो जैसे 58 से हमको डिवाइड करना है. अब 58 की टेबल तो आपको नहीं आती है, तो सबसे इजी तरीका है कि आप इसको बार बार मल्टीप्लाई करोगे तो आप कंफ्यूज होगे और बार बार परेशान होगे. तो सबसे अच्छा तरीका है कि 58 की एक टेबल बना लीजिए, जैसे मैंने यहाँ बनाई है, आपको दिख रहा है. 58 1 जा 58, 58 2 जा 116, 58 3 जा 174, 58 4 जा 234, 58 5 जा 290, 58 6 जा 348, 58 7 जा 406, 58 8 जा 464, 58 9 जा 522, 58 10 जा
जा 580। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि यदि आप कितना भी बड़ा डिवाइड हो, यदि आप किसी भी नंबर के टेबल तैयार कर लो तो उसको आपको डिवाइड करने में क्या होगा, ईजी होगा। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ डिवाइड करते हैं। तो जैसे हम डिवाइड करते हैं तो 58 डिवाइडेड 5916। अब देखिए, आप पहले तो इसमें 2 डिजिट्स को लेके चल रहे हैं क्योंकि ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है। आपका ये 59 है, ये क्या है 58 है, तो आप 1 जा सकता है, भाग आराम से चला जाएगा क्योंकि 59 से 58 स्मॉलर नंबर है, तो ये चला गया। हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, 9 में 8 सब्ट्रैक्ट किया, 1 आ गया, 1 आपका उतर के आ गया। अब भाग ना जाए, हमने लद्दे शून्य लगा दिए, शून्य यहाँ यूज किया हमने, फिर आपका 6 फिर से उतर के आ गया, तो 58 2 जा 116। अब हम यहाँ पे टेबल में देख लेते हैं कि 58 2 जा 116 है, तो हमको दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा है, ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अब देखो, जिस नंबर को से हम भाग देते हैं उसको हम डिवीजर कहते हैं, और जो आपका आंसर आता है उसको हम कोसेंट कहते हैं, और जो आपका नीचे बचता है, ये ध्यान रखिए कि ये डिवाइडेंड से छोटा होता है, आपका रिमाइंडर लेस देन होता है, उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो आपका डिवीजर कितना है 58 है, कोसेंट कितना 102 है, रिमाइंडर कितना है 0 है। अब तो आपका सिर्फ क्वेश्चन दिया था डिवाइड करना, बट आगे आपके वही चीज़ डिवाइड दिया है, बट उसमें क्या लिख दिया है, वेरीफाई आंसर लिख दिया है। अब देखिए, मैं आपको शुरू से ही वेरीफाई करना सिखा रही हूँ, और वेरीफाई करने से आप ये जान जाते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं है। तो चेकिंग करते हैं, वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन की। तो हमारा फार्मूला क्या है, डिवाइडेंड इक्वल डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हमने यहाँ लिख लिया, डिवाइजर हमारा 58 है, कोसेंट हमारा 102 है, रिमाइंडर हमारा 0। आप ये जानना जरूरी है आपको कि डिवीजर क्या है, रिमाइंडर क्या है, कोसेंट क्या है। जब आप जानेंगे तब आप इस फार्मूले को लगाएंगे, मतलब इस फार्मूले को लगाने के बाद आपका डिवाइडेंट आना चाहिए, और डिवाइडेंट किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, मतलब ये नंबर इतना आना चाहिए। तो हम डिवीजर लिखते हैं 58 इंटू 102 प्लस रिमाइंडर कितना आया 0 आया। तो आप जब 58 को 102 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 5916, और उसमें आप 0 ऐड करोगे तब भी आपका आएगा 5916, मतलब आपका आ रहा है ये डिवाइडेंड, मतलब आपका ये डिवाइड सही है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7973 को 17 से आप डिवाइड करो। अब बोलोगे कि मैडम 17 की टेबल तो हमको भूल जाती है, आती नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका आप एक बार 17 की टेबल को लिख लीजिए, 17 को टेबल को लिख लीजिए, बना लीजिए। आपसे नहीं आती आप मल्टीप्लाई करके, ज़रूरी नहीं है कि हम उसके लिए टेबल खोलें या टेबल बुक खोलें। यदि आप टेबल बुक खोलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हमने 17 की टेबल बना ली। ठीक है, 17 की टेबल लिख ली, जब आप डिवाइड करोगे तो आपको आसानी से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए, आपने 79 और 17, तो ये 17 तो आपके स्मॉलर नंबर है, 79 लार्जर नंबर है, तो ये आराम से भाग चला जाएगा, आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो 17 की टेबल हम कितनी बार पढ़ें कि 79 से ज़्यादा ना हो। यदि हमने यहाँ टेबल लिखी तो हमारे फटाक से नज़र पहुँच जाती है कि ये 68 है, तो हमने यहाँ पे 68 लिया, 4 जा, ठीक है। तो आपका 9 में 8 सब्ट्रैक्ट हुआ, 9 में 8 सब्ट्रैक्ट हुआ, 1 आ गया, और 7 में 6 सब्ट्रैक्ट हुए तो भी 1 आ गया। अब आपका 7 हमने नेक्स्ट डिजिट को नीचे ले लिया। ये आपको पता है कि हम अपने नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब आपका 117, तो 17 की टेबल पढ़ना कि 117 से ज़्यादा ना हो, तो हम अपनी टेबल में नज़र मारते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा 17 6 जा 102, तो 6 जा लिखा आपने, 102 लिखा। अब देखिए, आपको बार बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब 7 में 2 सब्ट्रैक्ट हुए, 5 आ गया, 1 0 में सब्ट्रैक्ट हो रहा, 1 आ जाएगा, और 1 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट नंबर क्या है 3, ये आपका नीचे उतर के आ गया, तो 153। अब 17 की टेबल हमको पढ़ना है कि 153 से ज़्यादा ना हो जाए, तो जब हमने अपनी टेबल देखी तो हमारा 17 9 जा क्या है 153
3 तो हमने 153 9 जवान लिया, 17 की टेबल को 9 जवान लिया तो 153 आया। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 3 में 3 सब्ट्रैक्ट 0, 5 में 5 सब्ट्रैक्ट 0, 1 में 1 सब्ट्रैक्ट 0। अब चेकिंग करना है आपको डिवाइडेंड इक्वल डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चेकिंग जरूर करना सीखना है क्योंकि ये आपकी बड़ी क्लास में भी होता है और जब आप बार बार करोगे तो आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। ये नहीं कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम नहीं करेंगे, आपको सीखना है। 17 इंटू 469 प्लस 0, तो ये आपका जब आपने 17 को 469 में मल्टीप्लाई किया तो आपका 7973 प्लस 0 और 0 में ऐड करेंगे तो आपका वही नंबर इटसेल्फ आ जाएगा 7973।